आपको इस वीडियो में समास पढ़ाएंगे। समास टोटली आप जान जाएंगे, समास क्या होता है, समास के प्रकार और समास को समझ जाएंगे। जैसे कि एग्जाम में पूछता है कि समास का परिभाषा नहीं पूछेगा, ठीक है, मतलब उसके प्रकार का परिभाषा नहीं पूछेगा। तो किसी भी चीज़ को आपको रटवाया जाता है कि आप रटिए, ये रटिए, वो रटिए, तो रटने से कोई फायदा नहीं है। तो आपको हम स्पष्ट रूप से समझा देते हैं, उसको जिस प्रकार से आप समझ लीजिए आपके काम आएगा। और हर कंपटीशन में पूछता है समास, ये नहीं है कि नहीं पूछता है, लेकिन पूछता है। हिंदी व्याकरण है लेकिन पूछता है सब में, यूपीएससी, बीपीएससी, पीसीएस और कोई भी एसएससी, किसी भी एग्जाम में देखिएगा ये पूछता है। तो इसको हम इजी तरह से पढ़ लेंगे, हम इसको इजी तरह से पढ़ लेंगे और इजी तरह से समझ लेंगे समास क्या होता है, ताकि हमको इसमें समझ आ जाए। बाकी कुछ याद मत कीजिएगा, मेरा एक वीडियो है देख लीजिए, आपको समास समझ में आ जाएगा। बाकी आप याद इसको मत कीजिए, सिर्फ देख लीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो पहले समझते हैं समास क्या होता है, समास क्या होता है, ठीक है। पहले हम समझ लेते हैं कि समास क्या होता है, समास क्या होता है। पहले हम समास समझ जाएं, ठीक है। समास क्या होता है, तो समास क्या होता है हम पहले समझ जाएं। समास क्या होता है पहले हम समझ जाते हैं, ठीक है। समास क्या होता है, समास क्या होता है पहले समझ जाएं। देखो समास किसे कहते हैं पहले समझो, समास कहते हैं किसे हैं, समास क्या होता है तो इसके बारे में जान जाएंगे, ठीक है। देखो समास होता है, समास इसमें याद रखिएगा, समास जो होता है, समास के बारे में जानेंगे। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्द, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। नया शब्द या एक छोटा शब्द बनाते हैं, ठीक है, बनाते हैं। देखो बहुत इजी है, कोई भारी नहीं है, कोई ये वो कुछ नहीं है, बस आपको समझना है। जैसे आप समझ जाए आपको समझना है, पूरा इजी तरह से समझा रहे हैं, नहीं कि भारी इजी वो बात नहीं है, सब इजी तरह से समझाएंगे। आपको बस समझना है उस बात को समझिए। देखो इसमें क्या लिखा है कि दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, एक छोटा शब्द बनाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको समझा रहे हैं, परिभाषा समझ में नहीं आएगा मत समझिए, एग्जाम्पल समझिए, क्योंकि हमको सिर्फ समझना है। क्योंकि 12 वीडियो 1 घंटा को 2 घंटा का आधा घंटा बनाकर कुछ फायदा नहीं है, आपको समझ में कुछ नहीं आएगा तो क्या फायदा, पढ़ाने का कोई फायदा नहीं, फायदा तो समझिए इसको। देखो इसमें क्या हो सकता है, हम लिख दें राजकन्या, तो इसका अर्थ देखो कितना बड़ा निकलेगा। राजकन्या छोटा सा शब्द, एक ही शब्द है, छोटा सा है, इसका देखो किससे निकलेगा, राजा की कन्या, जिसको हम बोलेंगे राजकन्या। देखो छोटा सा शब्द है, निकल कितना रहा है इसका अर्थ, राजा की कन्या। देखा कितना निकला, मतलब कि उसमें अर्थ ज्यादा निकलेगा लेकिन छोटा सा है, समझ रहे हो बात को, मतलब छोटा सा है, अर्थ कितना बड़ा निकल रहा है, बहुत बड़ा निकल रहा है। अब दूसरा कोई भी हम ले लेंगे, राजा की कन्या, दूसरा ले लेते हैं यहां पर माता पिता, एक इसमें और जुट जाएगा, माता और पिता। देखो इसमें जुटा कि नहीं, और लग गया, इसमें की लग गया, वही था इसमें। तो इसमें क्या होगा कि जो 12 सेंटेंस होगा उसको एक का कर दिए, दो या दो से अधिक। देखो 1 2 3 3 शब्द है, 3 को का मिला के 1 बना दिए, 1 2 3 3 है तो जिसको मिलाकर हम 2 बना दिए। मतलब कि छोटा जितना बड़ा होगा 4 5 सो हम 1 बना देंगे, उसी को हम क्या बोल देंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, समास कहते हैं। समास किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक पदों या 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बना दे या एक छोटा सा शब्द बना दे, उसी को हम क्या कहेंगे, समास कहेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, समास कहेंगे। अब देखो समास मुख्य रूप से समास
मुख्य रूप से 6 प्रकार का होता है। 6 प्रकार का होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? समास कितने प्रकार का होता है? तो समास 6 प्रकार का होता है। समास कितने प्रकार का? तो 6 प्रकार का। समास कितने 6 प्रकार का होता है। समझिए, आप दिमाग खोलिए, समझिए, ठीक है। देखो पहला समास कौन होता है, चलो जल्दी लिख लिया होगा, चलो कोई बात नहीं, इसको मिटाते हैं हम जल्दी। चलो अब देखो समास कितने प्रकार का होता है, तो 6 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? देखो 1 नंबर हम लिखेंगे, समास कितने प्रकार का होता है, तो 1 नंबर लिखेंगे हम यहीं पर अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। अब देखो इसमें मतलब कि एक एक बात को हम बताएंगे, बस आपको उसमें समझना होगा, लेकिन इससे पहले हम एक बात और समझा देते हैं। प्रधान देखो, एक होता है पद होता है, एक होता है शब्द, पद शब्द, जिसमें जैसे कि एक उदाहरण देकर समझा देते हैं। जैसे कि महापुरुष यानी कि महान पुरुष, मतलब कि महान तो पहले आ रहा है, शब्द के पहले आ रहा है महान, लेकिन पद क्या होगा हमारा? प्रधान क्या होगा? प्रधान पुरुष होगा। क्यों? क्योंकि यही तो है महान पुरुष। महान कौन है? ग्रेट कौन है? बताओ पहले ये बताओ तुम हमें कि ग्रेट कौन है, महान भाई कौन है? महान कौन है? तो पुरुष है, जो आदमी है, मैन है, तो वो क्या है? महान है। तो महान कौन है? आदमी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि महापुरुष, ठीक है। इसको हम बोलेंगे महान, किसको बोलेंगे? आदमी को बोलेंगे। आदमी को हम क्या बोलेंगे कि महान, तो महान किसको बोल रहे हैं? हम आदमी को बोल रहे हैं। तो जब महान आदमी को बोल रहे हैं तो किसको बोलेंगे? महान, तो महान पुरुष। समझ में आ गया? प्रधान किसको बोलेंगे? पुरुष को बोलेंगे। सिंपल सी बात है, समझिए, ठीक है। अब बहुत अच्छा, अब समझ गए, चलो बहुत अच्छा। अब देखो इसमें थोड़ी सी एक बात याद रखना कि इसमें हम याद क्या रखेंगे, छोटी सी बात है, इसमें याद क्या रखेंगे, तो छोटा सा बात है, इसको याद रखिएगा कि किस प्रकार से। देखो इसमें याद रखिएगा कि प्रथम पद प्रधान हो। क्या हो? प्रथम पद प्रधान हो। प्रथम पद प्रधान हो, ठीक है। तो ये याद नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटा दे। चलो ये पद प्रधान, चलो मतलब एक याद रख ले सकते हो, ये पद का प्रधान हो। नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम समझते हैं, चलो इसको सबसे अच्छा याद कर लो, सबसे अच्छा याद रखो, भर याद रख लो। भर तो याद रहेगा। देखो ना, जिस शब्द में भर हो अंत में, या पर हो या प्रति हो, ठीक है, भर हो, पर हो या प्रति हो, मतलब इसमें कुछ भी हो सकता है, आ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आ, पर, भर, उसमें अनु, नीर, ये सब रहेगा, यानी कि इसमें अनु भी रह जाएगा, नीर भी रहेगा। तो अनु, नीर, भर, पर, प्रति, आ, ये शब्द रहेगा, तो क्या आप समझ जाएंगे? अव्ययी भाव समास कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। अव्ययी भाव समास क्या? अनु, नीर, भर, प्रति, आ, ये सब आ जाए तो क्या हो जाएगा? हम सिंपल सी बात बोलेंगे, क्या बोल देंगे कि अव्ययी भाव समास है। अब देखो अव्ययी भाव समास है, समझ में आ गया? एग्जाम्पल में देख के समझ जाते हैं। देखो एग्जाम्पल में लेकर समझ जाते हैं। देखो एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं प्रतिदिन। क्या लिख सकते हैं? प्रतिदिन लिख सकते हैं, प्रतिदिन, ठीक है। या रात भर या दिन भर, ये लिख सकते हैं। या अनुच्छेद लिख सकते हैं, अनुच्छेद, ये भी है। देखो इधर अनु लगा है, यहाँ पर भर लगा है, यहाँ पर प्रति लगा है। थोड़ा देखिए, ध्यान दीजिए। अब ये वही कहिएगा कि नहीं याद, नहीं समझ में आ रहा है, ये बात नहीं है। प्रगलन, देखो प्रगलन मतलब पर, याद है ना? पर, भर, प्रति, ये सब याद रखिएगा। जैसे कि आ से अनुपम, यानी कि आ रहा है। हम अनुज भी लिख दे, कोई नाम भी ले लेते हैं, तो अनु आ रहा है। तो ऐसे जब आएगा तो हम कुछ भी ना कहेंगे, हम सीधा कहेंगे अव्ययी भाव समास है। कुछ ना कहें, क्या कहें? अव्ययी भाव समास।
बाकी सब कंप्लीट बा। फोकस खाली बोर्ड पर देवे के बाबे। कहाँ देवे के बा फोकस? सिर्फ बोर्ड पर देवे के बाबे। बाकी आपके रिवीजन होत रही, आपके रिवीजन होत रही, आपके खाली सोचे के बाद, समझे के बाद, देखे के बाबे। बात समझल करब, बस इतना याद रखिए। अब देखो दूसरा का बाबे, दूसरा के का कहे निसन, दूसरा से याद रखे लोग। दूसरा के बोले निसन तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। बड़ा बड़ा लिखत तानी कि समझ में लौकी, समझ तारा बतिया कि तारा लोग के लौकी, तो लौकी तो देखो उन्हीं से। देखो तत्पुरुष समास क्या किसे कहते हैं? तत्पुरुष समास याद रखिए लोग। तत्पुरुष मतलब में विभक्ति छुपा रही, क्या में छुपा रही? विभक्ति चिन्ह छुपा रही, विभक्ति चिन्ह, यानी कि विभक्ति चिन्ह छुपा रहेला, विभक्ति छिपा रही या विभक्ति चिन्ह छिपा रही। का रही? विभक्ति चिन्ह छिपा रही, मतलब लुकाई रही, छिपा रही। तो ये मत या विभक्ति चिन्ह का होला भाई। तो इसमें विभक्ति चिन्ह यानी कि मालूम चल लो कि का होला, के होला, के लिए होला, मतलब के लिए नहीं पढ़े हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से कनकाक से, संपादन के लिए, अपदान के लिए, ये संबोधन के लिए, सब पढ़े हैं तो हैं। तो ये सब पढ़े हैं तो इसको याद रखिए ना, का के की, ये बस याद रखिए ना, का के की बन जाएगा। जैसे कि हम बोल दिए, हम एग्जाम्पल में कोई ले लिए, एग्जाम्पल में हम कुछ भी ले लेंगे, एग्जाम्पल में ले लिए हम, चलो एग्जाम्पल में ले लेते हैं। राजकन्या, राजकन्या, राजकन्या तो राजा की कन्या, राजा, राजा की कन्या, राजा की कन्या। मतलब क्या? तो मतलब कि जो है क्या है? विभक्ति चिन्ह छुपा है, यानी कि हम सीधा से बोल सकते हैं क्या है? तत्पुरुष समास है। सिंपल सी बात है कि हम क्या बोल सकते हैं कि क्या कौन सी है? तो क्या है? तत्पुरुष समास है। जैसे कि हम बोल सकते हैं गौशाला, गौशाला मतलब जहाँ गाय रहेले तो गाय के शाला, गौशाला मतलब गाय के घर समझ, गाय के घर या गाय के गौ यानी कि शाला, जौना कि गाय के रहे के, जौना कम से का बोल सन गौशाला। याद रही कि ना? रही कि ना याद? बताओ लोग पहले, याद रही कि ना? रही, जरूर याद रही। चिड़िया मार, चिड़िया माँ, चिड़िया मार। यहाँ पर एक हो जाएगा चिड़िया, चिड़िया, चिड़िया मर, मतलब कि चिड़िया मारने वाला, चिड़िया, चिड़िया को मारने वाला, को मारने वाला। तो चिड़िया को का करने वाला, मारने वाला। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? तत्पुरुष समास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तत्पुरुष समास बोलते हैं। चलो बहुत अच्छा, समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा, बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बाकी सब समझ में आएगा। तो दो को पढ़ लिए, तत्पुरुष अव्यय भाव पढ़ लिए। कौन कौन पढ़ लिए? तत्पुरुष पढ़ लिए, अव्यय भाव पढ़ लिए। चलो अब कर्मधारय चलते हैं। कर्म, कर्म, कर्म धारय समास, 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 कर्म धार्य समास है। कर्म मतलब क्या होता है समझते हो? कर्म मतलब इसमें दो को याद रखना, हाँ है जो और के समान, ठीक है जो के समान, है जो के समान। जैसे कि इसमें दो को याद रखना हमको बात, है जो या के समान, ये दो को याद रखेंगे, समान। जैसे कि एग्जाम्पल में चरण कमल, चरण कमल, यानी कि इसका अर्थ हुआ ये जो कमल के चरण जो है कमल के समान है, चरण कमल, कमल, कमल के समान है, मतलब इसी के जैसा है, हूबहू इसी का जैसा है, कमल के जैसा है। मतलब नहीं बोलते हैं कि इसका जो कमल जो है वो कमल के समान है, मतलब उसके जैसा है, मतलब उसी के तहत हत वैसा है। बस यही समझना, बात यही से समझो, बस यही काम तुमको समझना है कि समान के समान है जो। जैसे हम बोल दे महापुरुष, महापुरुष यानी कि महान पुरुष, सीधा बोल सकते हैं। तो महान, महान है, महान है जो
पुरुष। महान है जो पुरुष। महान कौन है जो। महान कौन है जो। महान कौन है जो। उसी को बोलेंगे महापुरुष। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि लिख कर विशेष प्रकार से पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा। हम ये मत कहिएगा कि टाइम ज़्यादा काट रहे हैं, नहीं, आपको समझा रहे हैं, तरीका समझा रहे हैं, आपको समझ में मतलब बहुत जल्दी आएगा, ये समझिए बस। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। अब आएगा द्विंगु समास। उसके बाद द्विंगु समास, यहाँ पर हम लिख देते हैं 3 नंबर 4 नंबर द्विंगु समास। देखो, आपको ये नहीं होगा कि सर समझ में नहीं आ रहा है, ये हो बात वो कुछ नहीं आए, सब समझ में आएगा। जिसमें प्रथम पद क्या हो, संख्यावाचक हो। जिसमें प्रथम पद संख्यावाचक हो। एग्जाम्पल में ले लेंगे चरमोहानी मतलब कि 4 गो मतलब सड़कवा के हेने से आकर जुट जाए तो जोड़ा के बोले सन चरमोहानी बोले सन की नाम। ठीक है, जैसे कि कुछ भी बोल सने चार मुँह मतलब 4 गो मुँह वाला, मतलब उसमें हम कुछ बोल सकते हैं। दोपहर, ठीक है, इसमें हम दोपहर भी बोल सकते हैं, दोपहर। या इसमें याद रखिएगा, बस सिर्फ याद रखिएगा संख्या लगा हो, मतलब 1 2 3 4 मतलब गिनती के 100, तो ऐसे लगा हो को मतलब कि जिसमें संख्यावाचक शब्द हो उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे हम द्वंद्व बोलेंगे। उसी को हम क्या बोलेंगे, द्वंद्व बोलेंगे। उसी को हम क्या बोलेंगे, द्वंद्व बोलेंगे। द्विंगु बोलेंगे, द्विंगु। उसी को हम क्या बोलेंगे, द्विंगु बोलेंगे। अब चलो द्वंद्व में चलो, द्वंद्व समास क्या होता है इसको हम बता देते हैं। द्वंद्व समास में याद रखिएगा, द्वंद्व समास बहुत इजी है, आपको बस उसमें समझना है, थोड़ा सा बात है उसको समझ लेंगे, बाकी सब आपके हाथ में है। जैसे कि इसमें आ जाएगा और आ जाएगा या आ जाएगा। जैसे में माता पिता, जैसे में माता पिता, जैसे में माता और पिता, ठीक है, पिता, समझ रहे हो, माता और आ गया तो पिता, इसमें या भी आ जाएगा, माता और पिता। जैसे कि लोटा थरिया, तो लोटा और थरिया, जिसमें एक डैश भी लगा होगा तो आपको समझ सकते हैं, जिसमें कुछ डैश भी लगा होगा ना तो आप समझ सकते हैं, डैश भी लगा हो तो आप समझ जाएंगे। बस हो गया। और एक बचे गया लास्ट वाला, जो हम आपको बता देते हैं। लास्ट वाला एक 6 नंबर, 5 नंबर हो गया ना, 6 नंबर बच गया बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है तो इसको याद रखेंगे, ऐसे में याद रख सकते हैं बहुब्रीहि समास क्या होता है। जिसमें याद रखना कि वो भगवान के रूप के बारे में बतवाएगा। ठीक है, भगवान के रूप के बारे में बताएगा, उसकी भी विशेषता बात करेगा, आप समझ सकते हैं बात को। ठीक है, जैसे कि लंबोदर जिसका का सूर मतलब जिसका मुंह बड़ा हो, लंबोदर गणेश भगवान का बोलते हैं। ठीक है, याद रखना का, यानी कि गणेश। ठीक है, या पूछ दे कि जल गंगाधरन चल रहा है, चलो ठीक है, तो इसमें हम कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ठीक है। और इसमें हम आपको बता दिए कि इसमें भगवान के बारे में पूछेगा, 5-6 पढ़ा दिए क्योंकि हमको ज़्यादा टाइम नहीं लेना था, बस ये याद रखिएगा। ठीक है, बाकी आप याद कीजिए, और आपको याद ना हो न तब मुझे कहिएगा, पूरा इजी तरह से पढ़ाए हैं, आपको ज़रूर आएगा। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए दबाकर।